हेलो फ्रेंड्स, ये भोजपुर में मध्य प्रदेश में भोजपुर जगह है। उसके भोपाल के थोड़ा सा बाद ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलोमीटर्स। देन यहाँ पे एक भोजेश्वर महादेव है जो राजा भोजदेव के समय का बना हुआ एक अधूरा टेम्पल है। यहाँ पे सिर्फ गर्भगृह मंडप ही स्थित है, क्योंकि बाकी का जब ये बनता है, इसके बारे में कहा जाता है कि राजा भोज के समय में जब ये बनने वाला था तब इतना ही बन के इसका निर्माण अधूरा रह गया था। और इसके स्कल्पचर भी काफ़ी सारे स्टैचूज़ वगैरह यहाँ पर मिले हैं आसपास। इसके स्तंभ जो है वो भी मिले हैं। तो ये केवल गर्भगृह ही है जिसमें शिवलिंग विराजमान है, और ये काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। एटलीस्ट ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है खजुराहो के बाद। और खजुराहो में जो कंदारिया महादेव का शिवलिंग है वो सबसे बड़ा माना जाता है, बट उसके बाद ये सेकंड नंबर का है। ये 7.5 का है और फिट का है। और यहाँ पे जो ये बिल्कुल पीसफुल है। भोजपुर में ये बेतवा की जो टेरेंस है इन्हीं के ऊपर बना हुआ है। उस समय पे अगर इसका निर्माण होता तो शायद विश्व में सबसे बड़ा टेम्पल कहलाता, जो बेतवा नदी के किनारे है। इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। बस कुछ ही नृत्यांगनाएँ और देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं इसकी चारों तरफ चिपकी हुई है। बाकी इसका निर्माण अधूरा है। इवन इसका जो शीर्ष है, शीर्ष भाग भी नहीं बना हुआ है, प्रॉपर नहीं बना हुआ है। बाकी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन इस पर थी वो यहाँ पे लिखी हुई है कि परमार डायनेस्टी का है और 11वीं सेंचुरी में इसका निर्माण शुरू हुआ था, परंतु 16वीं सेंचुरी के बाद तक भी नहीं प्रॉपर हुआ था, क्योंकि उसके बाद राजा भोज किसी युद्ध पे चले गए थे और फिर किसी राजा के द्वारा इसका निर्माण नहीं हो पाया। इसमें शिलाओं पे शिलाएँ रखकर बिल्कुल उन्हीं की ब्रिक्स बनाकर, पूरे प्रॉपर पत्थर के ब्रिक्स बनाकर ही इसको रखा है। और यहाँ पे हवा इस तरह की, यहाँ की सीढ़ियाँ गर्म नहीं होती तेज़ धूप में भी। बहुत इजी गोइंग हम धूप में चढ़े। ये दिन में 12 बजे का टाइम होगा आई थिंक सो। तो हम यहाँ पे चढ़े। इसके बाद ये जो कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ हैं जो यहाँ आसपास भी मिली, या फिर कुछ इनके स्तंभों पे भी लगी हुई है, ये बाद में इसको ऊपर जाने के लिए, मंदिर के अंदर जाने के लिए अप्रोच बनाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पे जो चबूतरे हैं उस पर एक्स्ट्रा शिवलिंग है जिसको पूजा जा सकता है। बाकी अंदर भी पूजा अलाउ है, बट वो पुजारी जी ही करते हैं और चारों तरफ से इसको संरक्षित किया गया है बाउंड्रीज बनाकर। और फोटोग्राफी इसमें अलाउ थी कि वैसे सही भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ देखने को ही मिलता है, जो सोशल मीडिया से मिलता है इस तरह की चीज़ें जो हमारी भारतीय सभ्यता में है, कि हमारे यहाँ पे कितने सारे शिव उपासक राजा होते थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े शिवलिंग्स बनवाए हैं अपनी उपासना के लिए। इसमें जो है इसी आकार का नंदी भी होना चाहिए था, बट ये अधूरा मंदिर है इसलिए यहाँ पे नंदी एब्सेंट है। हालांकि बना हुआ है, लेकिन वो सामने चबूतरे पे जो अलग से शिवलिंग है मुख द्वार की तरफ, उस तरफ बना हुआ है, जिसकी साइज़ इतनी बड़ी नहीं है जितनी शिवलिंग अंदर वाले मेन शिवलिंग जो हमें दिख रहा है ना उसकी साइज़ है। तो अगर वो ये पूरा निर्मित होता तो हमें ज़रूर मिलता। ये हम बिल्कुल ये गर्भगृह ही है जो इतना बड़ा है, जिसमें इतना बड़ा शिवलिंग है। इसके अलावा यहाँ से पूरा भोजपुर देखने को मिलता है। ये अलग से बिल्कुल हट के साइट है पूरी। हमने इसे मैप में देखा और फिर सोचा कि इसे तो बिल्कुल देखना ही चाहिए। ये परमार डायनेस्टी का है, तो इसके पिलर्स पे ज़्यादा वर्किंग नहीं है। साथ में ये बाहर की तरफ गणेश जी हैं अलग से, और ये बिल्कुल बेतवा के बेसिन के ऊपर ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है फेंसिंग भी अच्छी है, और 1962 के अकॉर्डिंग संरक्षित के बोर्ड्स भी काफ़ी लगे हुए हैं। ये यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि नारियल नहीं फोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे नारियल नहीं फोड़ते हैं, बट जो दूसरे स्टेट्स के या जैसे भी मान्यता वाले लोग हैं वो फोड़ रहे हैं। इसके अलावा पार्वती मंदिर भी, जो हम नेक्स्ट में एपिसोड में देखेंगे।